आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी टेस्ट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। कह रहा है रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस या ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि जो लेंथ है उसका प्लॉट का, जो उसके ब्रेथ है उससे 2 गुने से 1 ज्यादा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कह रहा है कि उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ निकालिए। तो देखेंगे इससे क्वेश्चन को हम सबसे पहले दिमाग में कंसेप्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इधर इधर घुमा के भी पूछे तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है एक जो प्लॉट है वो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है मीन्स उसमें लेंथ और ब्रेथ होगा, मीन्स एल और बी होगा, और इसमें एल और बी दिया हुआ नहीं है। आपका एल और बी दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका एरिया दिया हुआ है, जिसको एरिया, इसी पार्ट को हम बोलेंगे एरिया, और एरिया आपका क्या है 528 है। एरिया क्या है 528 है। एक चीज और दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज्यादा है। समझेंगे, इसका जो लेंथ है ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि उसका अगर ब्रेथ मान के चलते हैं 2 है तो उसका लेंथ क्या होगा 2 गुना, मतलब इसका 2 गुना अब +1, मतलब क्या हो गया उसका 5 होगा। अगर इसका ब्रेथ मान के चलते 5 है तो 5 का 2 गुना +1 मीन्स 11। तो एक चीज हमको यहाँ क्या दिया हुआ है कि इसका जो ब्रेथ लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क है रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x है। अब क्या है, हम मान लेते हैं कि वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो वाइड है या ब्रेथ है वो x है। तो इसके अनुसार आपका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2x +1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस हमने क्या किया, जो दिया नहीं है उसको मान लिया। तो उसका जो ब्रेथ है वो दिया हुआ नहीं है, उसको x मान ली है और उसके अनुसार उसका लेंथ निकल गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया क्या दिया हुआ है 528। तो लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर है मींस उसमें क्या होगा ब्रेथ L इंटू बी या B इंटू L होगा। अब यहां क्या एरिया ऑफ प्लॉट आपको क्या दिया हुआ है 528 ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपका B क्या निकला है, B है x और L क्या निकला इंटू 2x +1। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो आपका आ जाएगा 528 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए आपका आ जाएगा x इंटू 1 मीन्स x। तो आपका हो जाएगा, इसको हम राइट साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बस आपको यहीं पे बोला गया है इसको रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस हमने क्या किया,
इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ दिया। अब इसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करते, इसका करते फैक्टराइजेशन, इसको मल्टीप्लाई करते, इसका फैक्टराइजेशन करते, तो लेंथ और ब्रेथ आपका निकल जाएगा। बट क्वेश्चन आपको बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्वेश्चन समझेंगे फिर से एक बार। बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है और उसका लंबाई नहीं दिया हुआ है बट चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई उसके कंपेयर में कुछ बताया हुआ है। तो बस आप इस ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बोर्ड में। 3 के अलावा चौथे क्वेश्चन होता है बट बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि हम तीनों टाइप आपको बता देंगे। यहां पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लाई है, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे ध्यान देंगे 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लाई है 306 है। यहां पे लगातार पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। और एक क्वेश्चन इसका बनेगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा द प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे लिख देते हैं ऑड, और एक बनेगा आपका इवन। इसके अलावा इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका एक क्वेश्चन बोल सकता है, बना सकता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज 306, या एक और क्वेश्चन हो सकता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसके अलावा इसके पास कोई टाइप नहीं होगा इस तरह के टाइप बनाने के लिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऐसे हम समझेंगे क्या, कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल या फिर 2 लगातार संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, मींस 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आपके पास 306 है। मींस 2 लगातार कंटिन्यू बोल रहा है, 4 और 5 भी हो सकता है, 5 6 और 7 भी हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है। मींस इसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जब ऑड पूछेगा, ये तो कंटिन्यू है, जब ऑड पूछेगा तो बोलेगा 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 9 11, इसके बीच में गैप होगा क्योंकि ये ऑड बोल रहा है। और जब इवन पूछेगा तब क्या होगा, 2 4 4 6 8 10, इस तरह से। मतलब इवन ऑड ये घुसा सकता है और एक ये आपका कंटिन्यूटी है। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 306 है। तो हम लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x होगा। पहला नंबर क्या होगा, x होगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर अगर मान के चलते हम x है तो कंटिन्यू नंबर है, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अगर तीसरा नंबर पूछे तो x प्लस 2 होगा, चौथा नंबर पूछे तो x प्लस 3 होगा। बस x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 में जाएगा। तो सेकेंड नंबर आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 1। बस हमने इतना कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन पे जाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे आपका 306 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। लिखेंगे क्या,
x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बस आपको यही रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले जो नंबर हमको पता नहीं है उसको x लेंगे, उसके बाद लगातार नंबर बोल रहा है तो x प्लस 1 होगा। अगर गैप करके बोलता तो x प्लस 2 होता, ऑड बोलता, इवन बोलता, हमने बता दिया। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है और ये आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की 90% चांसेस रहते हैं कि इससे रिलेट करके या फिर डिजिट चेंज करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि जो रोहन की माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को पहले समझेंगे। कह रहा है एक माँ और एक बेटे हैं। माँ का जो एज है बेटे से 26 साल बड़ा है। माँ का जो एज है बेटे से 26 साल बड़ा है। और एक और कंडीशन क्या दे रहा है, 3 साल के बाद दोनों का एज का जो मल्टीप्लाई होगा वो 360 होगा। तो ऐसे में हमको अगर दोनों का एज निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे। अगर मान के चलिए बेटे का एज आज 5 है तो माँ का एज क्या होगा 5 प्लस 26। अगर बेटे का एज अब 10 है तो माँ का एज क्या होगा 10 प्लस 26। तो हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट के अनुसार देखेंगे। लेट रोहन प्रेजेंट एज, लिखेंगे प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स है। रोहन का जो प्रेजेंट एज है अभी x है, तो हमने आपको बताया उसकी माँ क्या है उससे 26 साल बड़ी है, तो उसके माँ का एज क्या होगा मदर्स एज। मदर्स एज हो जाएगा आपका x प्लस 26। अब देखिए यहां तक अगर होता तो क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते 360। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन क्या दे रहा है, बोल रहा है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद मोहन का एज भी तो 3 साल बढ़ जाएगा और माँ का भी एज 3 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 साल एज जब बढ़ेगा तो दोनों का एज बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 3 साल दोनों को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा रोहन का एज जो होगा x प्लस 3 होगा और उसके माँ का एज क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3 होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 साल के बाद माँ का भी एज बढ़ेगा और बेटे का भी एज बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दोनों का एज का जो मल्टीप्लाई है वो 360 होगा। तो लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 29 इज इक्वल टू 360। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 29x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x प्लस इसको करेंगे तो 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को इधर लाएंगे क्योंकि हमको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हो जाएगा ये आपका 32x
प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक, इसको आप माइनस एक बार कर लेंगे, माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वही होगा। तो हमने क्या देखा कि माँ और बेटे का एज दिया हुआ है, दोनों का कंडीशन दिया हुआ है, उसके अनुसार हमने इक्वेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, और जब आप ट्रेन में ट्रेवल्स करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ the speed had been reduced 8 kilometer less, then it would be had taken 3 hours more to cover the same distance we need to find। कर देखिए, सबसे पहले सोचेंगे, अगर मान के चलिए आप यहां से कहीं जा रहे हैं, पटना से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं, पटना टू दिल्ली, ये दिल्ली दूरी आपका 500 किलोमीटर है। अगर आपने सोचा कि एक ऐसा ट्रेन ले जो कि हमको 5 घंटे में दिल्ली तक पहुंचा दे पटना से, तो आपको उस ट्रेन का स्पीड जो होनी चाहिए वो 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जब पटना से दिल्ली 500 किलोमीटर है, 5 घंटे में आपको जाने हैं, तो उसके स्पीड क्या होनी चाहिए, 100 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर 100 किलोमीटर से अगर वो 90 किलोमीटर कर दे तो आपको 5 घंटे प्लस टाइम लगना तय है, क्योंकि जैसे ही स्पीड रिड्यूस होगा आपका टाइम अप हो जाएगा। स्पीड रिड्यूस, टाइम अप। और जैसे ही उसने क्या किया, 110 रिड्यूस कर दिया आपका स्पीड, तो आपको -5 आवर्स लगेंगे। जैसे ही स्पीड अप हुआ टाइम आपका रिड्यूस करेगा, स्पीड अप टाइम रिड्यूस। तो ट्रेन में होती क्या है जनरली कि जैसे कोई स्पीड से अगर जा रही है, अगर वही सेम स्पीड से जाए तो फिर टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन जैसे ही वो स्पीड को कम कर दे तो टाइम ज्यादा, स्पीड को ज्यादा कर दे टाइम कम। तो बस यहां पे आपको निकालने हैं स्पीड, तो जिस चीज को निकालना है उसको हम x मानते हैं। देखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x है। मान के चलते हैं उसका जो स्पीड है x है, तो 480 किलो जाने में जो टाइम लगेगा x से सेम ही टाइम लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा अगर सेम स्पीड से चलता। लेकिन कह रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग, आपने इसने क्या किया, ट्रेन ने स्पीड को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड, तो क्या होगा, x माइनस 8 होगा। x माइनस क्या होगा, 8 होगा। ये है आपका x किलोमीटर पर आवर, ये है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब कह रहा है कि पहले जो स्पीड था आपका वो था x किलोमीटर, लेकिन जैसे ही उसने कम किया तो क्या हुआ, x माइनस 8 किलोमीटर। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लग गया। उसको क्या हुआ कि इसका रिजल्ट उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लग गया। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पहले जो 480 किलोमीटर वो स्पीड, 480 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर, 1 किलोमीटर के स्पीड से तय करता था, तो जिसको जहां जाना होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी स्पीड से वो चला जाएगा, उसको टाइम में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जो स्पीड से उसने सोचा था उसी स्पीड से जा रहा है। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 480, अगर x माइनस 8 कर दिया, स्पीड को क्या कर दिया, जैसे ही माइनस किया उसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लग गया, तो प्लस में 3 घंटा कर देंगे। क्या दोनों बराबर नहीं है? अब देखेंगे, ये जो स्पीड से जा रहा था उतना ही टाइम लगता, और जो स्पीड से वो कम स्पीड करके गया लेकिन उसको 3 घंटा ज्यादा लग गया, तो दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, 480 इज बाई x इज इक्वल टू 480 बाई x माइनस 8 प्लस 3। अब इसका आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो आपका आएगा
वही आंसर होगा। तो सबसे पहले एक बार और इसका कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट क्या है कि कहीं भी आप किसी भी दूरी पे जाते हैं, कहीं भी दिल्ली से मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना, तो आपको दिमाग में रहता है कि मेरा जो ट्रेन है 480 किलोमीटर है मेरा और 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो 80 घंटे लगेंगे या 48 घंटे लगेंगे। जैसे उसने स्पीड कम किया, देखते बोला जाता है कि ट्रेन स्लो हो गया तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो है आप मान के चलिए कि 480 किलोमीटर एक के स्पीड से जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका टाइम स्पीड कम हुआ, आपका टाइम बढ़ गया, तो दोनों क्या है, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ टाइम चेंजेज हो रहा है। तो दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर A to Z मतलब इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझने में डाउट हो तो हमको कमेंट करेंगे, और अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज 4.2 के लिए कमेंट